नमस्कार बच्चों मैंने आपको प्रथम वीडियो समास की सेंड की थी। उसमें मैंने आपको समास किसे कहते हैं बहुत अच्छे से समझाया था और समास विग्रह किसे कहते हैं वह भी समझाया था। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक संक्षिप्त छोटा शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को पुनः तोड़कर शब्दों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे बच्चों, राजकुमार, तो विग्रह क्या हुआ? राजा का कुमार। दिन रात, दिन और रात। तो अब मैं आपको यहाँ पर 3 भेद समझाऊंगी। 6 भेद मैंने बताए थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 3 भेद समझा रही हूँ। तीसरी वीडियो सेंड करूँगी, उसमें 3 भेद आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पहला भेद अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, और तीसरा है हमारा द्विगु समास। तो हम सबसे पहले अवयवी भाव समास समझेंगे। जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि पहला पद क्या है। प्रथम पद बच्चों आपको पता है उपसर्ग होता है और आखिरी का जो पद होता है वो प्रत्यय होता है। तो अवयवी भाव समास आप जब भी समझेंगे तो प्रथम पद पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने यथाशक्ति, प्रतिवर्ष, निडर, भरपेट, आजन्म, बेकसूर, इनके अर्थ क्या होते हैं? शक्ति के अनुसार। प्रतिवर्ष का क्या है? हर वर्ष। निडर का बिना डर के। भरपेट पेट भर के। आज जन्म जन्म भर। बेकसूर का बिना कसूर के। तो यहाँ पर जो बच्चों जो पहला पद आया है उपसर्ग, वो हमारा अवयवी भाव समास कहलाता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। यथा, प्रति, नी, भर, आ, बे, जो शब्द प्रत्यय के उपसर्ग के आते हैं वो हमारे अवयवी भाव समास कहलाते हैं। नंबर 2 पर मैंने आपको तत्पुरुष समास दिया है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान आपको ये देना है कि तत्पुरुष समास में क्या है। राजा का महल, राजपुत्र, गगनचुंबी, माखन चूर, गंगा जल, राजपुत्री, कार्य कुशल, घुड़सवार। बच्चों, तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच में आए हुए कारक चिन्ह होते हैं जो आपने पढ़े होंगे कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं। जिसमें आप पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्म के लिए संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये कारक चिन्ह होते हैं, इनका क्या होता है? लोप होता है। तो जिनमें इनका लोप होता है वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है। जैसे राजमहल है तो उसमें क्या आएगा? राजा का महल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गगन चुम्मी, तो गगन चुम्मी का क्या है? यहाँ पे गगन को चूमने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गंगा जल, गंगा का जल। राजपुत्री, राजा की पुत्री। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर कारक चिन्हों का क्या हुआ है बच्चों? लोप हुआ है। तो इनको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। नंबर तीसरा है द्विगु समास। जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक बच्चों, जब प्रथम पद में त्रि लिखा है, त्रिभुज, तो त्रि का अर्थ क्या होता है? 3 भुजाओं का समूह। जहाँ पर भी आपको संख्यावाचक में पहला शब्द संख्या क्या दिखे तो आप बच्चों बिल्कुल अच्छे से उसको कर लेना, क्योंकि वह द्विगु समास है। कभी कभी पेपर में बच्चों हमें समास दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं ये कौन सा समास है, तो वहाँ पर हमें समझने में परेशानी होती है और हम समझ नहीं पाते ये तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है या अवयवी भाव समास है या कर्मधारय समास है। तो आपको ये यहाँ पर अच्छे से समझना है कि द्विगु समास में क्या है, तत्पुरुष समास में क्या है, अवयवी भाव समास में क्या है। तो द्विगु समास में क्या हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है बच्चों। किसका बोध हो रहा है? संख्या का।
जिसमें पहला पद संख्या का है तो वहाँ पर क्या हुआ, द्विगु समास। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। नवरत्न, नव माने नौ, रत्नों का समूह। नवरात, नौ रातों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। तो बच्चों, मैंने आपको ये तीन भेद समझाए समास के। अब तीसरी वीडियो में आपको तीन भेद और अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको और भी वीडियो बनवानी है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको किसकी वीडियो मुझसे बनवानी है। धन्यवाद।